हेलो बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम जो रीनीट 2026 का पेपर हुआ था 21 जून को, उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे जिनमें आपको बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हम इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड है और यहाँ पे पूछा है रिब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनले लूप आर करेक्ट। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात किया है। तो देखो, असेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हेनले का इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब पूछा है, ये कह रहा है परमिएबल है, बिल्कुल सही बात है। और इम्परमिएबल बताया है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनकरेक्ट पूछ, देखो सॉरी, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यूरिन गेट कंसंट्रेटेड इन लूप ऑफ हेनले। तो पहली बात तो यूरिन टर्म कहाँ पे यूज हुआ था, पहली बार कलेक्टिंग डक्ट में। और यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे होना चाहिए था क्या, फिल्ट्रेट। तो देखो, अगर यूरिन टर्म दे दिया है तो लूप ऑफ हेनले के किस रीजन को स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है तो कंसंट्रेटेड हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है तो डेल्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे इसने लूप ऑफ हेनले के अंदर ही यूरिन टर्म दे दिया है, तो ये स्पेसिफाई कर दिया है कि यूरिन टर्म लूप ऑफ हेनले में यूज हो रहा है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। सी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दी लूप ऑफ हेनले। और इसने यहाँ पे ये भी नहीं स्पेसिफाई किया है कि लूप ऑफ हेनले के किस रीजन में। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन कह रहा है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर इन दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए कॉमा डी होना चाहिए। और ऑप्शन में ए एंड डी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो बोनस मार्क्स हो सकता है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने इसको करेक्ट किया होगा। लेकिन एक चीज बताइए कि फाइलम टर्म जो यूज होता है वो एनिमल के केस में होता है। क्लियर। और यहाँ पे ये जो पूछा गया है, ये जो डाटा दिया गया है ना, वो डाटा दिया गया है यहाँ पे प्लांट के केस में, मैंगो के केस में। तो यहाँ पे फाइलम टर्म नहीं यूज होगा, यहाँ पे डिवीजन टर्म यूज होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 और फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो बात कर रहा है कि कुछ इक्वेशन दी गई है और पूछ रहा है यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखो, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो दिया गया है ER9 दिया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है EX इक्वल टू E0 साइन KZ माइनस 2 पाई इंटू 10 की पावर 6t। क्लियर। यहाँ पे बोल रहा है कि E0 जो है वो एम्पलीट्यूड है और K जो है, K इज दी वेव वेक्टर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट वाले को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग जेड एक्सिस। तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 10 की पावर 8। तो स्पीड की अगर बात कर रहा है तो v बराबर क्या होता है, c बाई रूट म्यू आर और ई आर। क्लियर। तो c बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। और यहाँ पे म्यू आर नहीं दे रखा है तो 1 कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे ई आर की वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 रख देंगे हम। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान ये रूट में है तो 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 8। ये तो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब पहला और फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर में कह रहा है कि वेवलेंथ जो है वो 300 मीटर है। तो वेवलेंथ की अगर बात कर रहा है तो लैम्डा बराबर होता है v बाई एफ, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो ये कितनी है 10 की पावर 8। यहाँ पे देखो स्पीड कितनी है 10 की पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो एफ बराबर होता है ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा बाई 2 पाई रखेंगे यहाँ पे। तो ओमेगा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ओमेगा बराबर दे रखा है 2 पाई इंटू 10 की पावर 6। तो 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 अपान 2 पाई लिख देंगे यहाँ पे नीचे वाला। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2, मतलब कि 100 मीटर
और यहाँ पे दे रखा है 300 मीटर, तो ये वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द रिलेशन बी वाई बराबर बी नॉट अपान वी साइन के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10⁻⁶ दे रखा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं जरा। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, हम लिखते हैं क्या कि इसको दूसरे कलर से एक बार, हाँ लिखेंगे, बी बराबर बी नॉट साइन के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10⁻⁶ क्लियर। और हम लिखते हैं कि बी बराबर ई नॉट बाई वी। अब ई नॉट उसने दे रखा है, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, तो हमारे पास ये आंसर बनता है कि बी बराबर ई नॉट बाई वी साइन के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10⁻⁶ क्लियर। और उसने ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी वाई बराबर बी नॉट बाई वी, और होना क्या चाहिए, ई नॉट बाई वी। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। क्लियर, अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने बी वाई बराबर बी नॉट बाई वी दे रखा है और होना क्या चाहिए, ई नॉट बाई वी। तो ये स्टेटमेंट ये करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला और चौथा स्टेटमेंट दोनों इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पे भी बोनस मार्क आपको मिलना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और ये भी फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है और वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड है बेसिकली। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स दे रखा है 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल कितना दे रखा है, 10। when the both jaw touch each other वर्नियर स्केल शिफ्ट हो जा रहा है 0 to लेफ्ट टू 0 एंड द मेन स्केल इन सच वे फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखो लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन करेंगे तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर, तो मेन स्केल डिवीजन बराबर है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9/10 मिलीमीटर करेंगे तो 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा। और लीस्ट काउंट जो होता है 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 हो जाएगा तो 0.1 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। ये इंडिकेट करेगा निगेटिव इरर को। तो इरर बराबर हम निकालेंगे -10 - 4 लीस्ट काउंट और -6 इंटू 0.01, तो हो जाएगा यहाँ पे -0.06। तो जब हम एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू और प्लस निगेटिव इरर जो आ रखी है ये वाली वैल्यू, तो 1 + 0.06 जब करेंगे तो 1.06 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 1.06 इसमें कोई भी ऑप्शन दे नहीं रखा है। एक्चुअल वैल्यू जो होगी 1.06, तो यहाँ पे भी आपको बोनस मिलने के चांस बन सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 4 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर दी जिसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।